भाई उधर देखो। नहीं, मैं कांग्रेस के साथी से कहूंगा राकेश पांडे पे कुछ न कहो यार, वो भी अपने बच्चे पाल रहे हैं, काहे के लिए वो सरकार से सवाल पूछे, हम लोग पूछ रहे हैं। मनोज भाई सुनिए, एक सेकंड मनोज भाई, एक सेकंड। उन्होंने कहा सुनिए, इतने बुरे दिन नहीं है कि मेरे बच्चों की चिंता कोई और करे। आई बात समझ में? तो पर्सनल मत हुआ करिए, वरना मैं पर्सनल हो जाऊंगा तो एक लाइन बोलना मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, सरकार से सवाल नहीं ठीक है, मैं कह रहा हूँ ना, मैं सरकार के लोग हो या विपक्ष के लोग नहीं बोलने देते, नहीं बोलने दूंगा ना, नहीं बोलने दूंगा, इसलिए नहीं बोलने दूंगा मनोज भाई। मेरे बच्चों की चिंता करने की किसी की जरूरत नहीं है, ना आरपी सिंह को, ना आनंद जी को, ना आपको, ना किसी और को। आई बात समझ में? परिवार एकदम दूर रहिए उससे, हाँ तब एकदम दूर रहिए उससे मनोज भाई। अब पहले बता दे रहा हूँ आपको, मैं दूर हूँ। मैं अच्छा आप बोल लीजिए तब मैं बोल लूं। आप बोलिए, आपका सवाल जब हो जाए तब मुझे बताइए। सवाल नहीं, बच्चों तक नहीं जाना था, बस इतना बता रहा हूं। तो आप ऐसा लगता है AK-47 लेके मेरे ऊपर बच्चों तक जाएंगे तो सब उठेगा। बच्चों तक नहीं, मैं कह रहा हूं कि सरकार से सवाल पूछने से पहले सोचना पड़ता है। अरे नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं पर्सनल उस तरह, मेरा मतलब सरकार से सवाल पूछना महंगा है। मैं पूछता था, मैं जेल गया, मैं गया नहीं, 12 दिन के लिए जेल गया, नहीं गया, 3-3 एक साल में मुकदमे लगे नहीं लगे। तो सरकार से सवाल पूछना इतना आसान नहीं होता है। खैर चलिए मैं बताता हूं, जो अनंत काल तक विजयी हैं, वो अनंत विजय जी कह रहे थे कि भैया वो हर्ष की बात होगी, बड़ी खुशी की बात होगी। अरे प्रभु का चढ़ावा चोरी हो गया, 200 शिलाएं चोरी हो गई, और सरकार कुछ बता नहीं रही है, ट्रस्ट कुछ बता नहीं रहा है, और अनंत विजय जी को आनंद महसूस हो रहा है। गजब है, आपने मारा गुड़ गोबर कर दिया पूरी आस्था का। इस तरह मत करिए भैया। ठीक है, नहीं सर, बहुत बढ़िया। आपको चिंता ये बड़ी बात है सर। ठीक है, नहीं वो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। और सुनिए, ये लड़ाई है। मनोज जी एक बात कहते हुए, मैं आपको बता रहा हूँ सर, एक पत्रकार की हिम्मत देखने की कभी गलती मत करिएगा, और इसलिए गलती मत करिएगा कि हम इकलौते ऐसे चैनल हैं जो राम मंदिर दान चोरी पर 2-2 स्टिंग ऑपरेशन हमने दिखाए हैं, 2-2 स्टिंग ऑपरेशन दिखाए मनोज जी। सबसे हमारी हिम्मत की चिंता मत किया करिए, मैं आपको पहले बता रहा हूं, उसके लिए मैं आपको पहले बता रहा हूं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र आप लोगों ने किया है, निशांत बैठे, इनकी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। पिछड़ी जातियां जितनी भी हैं, और जो मुस्लिम है, मुस्लिम पे इसलिए मैं कह रहा हूं, कोई मुस्लिम प्रेम की वजह से नहीं, तमाम सारी इस देश में इतनी सफाई नहीं चाहिए मनोज भाई, जिन्होंने ये मैं सुन रहा था, इतनी सफाई नहीं चाहिए। संविधान सम्मत अपने आप को आप लोग कहना बंद कर दीजिए। अगर इस देश में आप मुस्लिम आरक्षण की बातचीत करना शुरू कर देंगे, इस देश में अगर आप धर्म के आधार पर आरक्षण की बातचीत करना शुरू कर देंगे, तो ये संविधान के रक्षक हमें ये कहना बंद कर दीजिए। क्यों, क्या हुई? और रैलियों में संविधान की पत्तियां लेकर घूमना बंद कर दीजिए। मैंने आपसे एक लाइन का सवाल ये पूछा था कि भाई सरकार के बिल से तानाशाही कैसे आ रही है? आपकी पार्टी के सांसद ने कहा मुझे समझा दीजिए कि ये वाला बिल है और इससे तानाशाही आ जाएगी, बात खत्म। पूरे दुनिया भर का ज्ञान दिया आपने, 1.5 मिनट तक सवाल का जवाब नहीं दिया। अच्छा, सबसे पहले तो आप मुझे को ये बता दीजिए कि ये बिल पास कैसे कराएंगे? कैसे कराएंगे नहीं कराएंगे वो बात की बात है, उस सरकार देखे। कौन 364 बिल को पास करवाना नहीं करवाना पत्रकार का टेंशन नहीं है मनोज यादव जी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि भाई कैसे तानाशाही आएगी, ये बताइए मेरे को। जिस तरीके से परसीमन हो रहा है, मैं महिला आरक्षण पे बोल रहा था, परसीमन पे मैंने महिला आरक्षण पे अपनी बात पूरी भी नहीं की, आपने टोक दिया। इसलिए कि आप धर्म आधारित आरक्षण पर चले गए थे मनोज यादव जी। आखिर तानाशाही, धर्म आधारित आरक्षण पर चले गए थे, संविधान विरोधी बातें कर रहे थे। हमारे देश का संविधान धर्म आधारित आरक्षण की वकालत नहीं करता है। EWS का मतलब क्या होता है? धर्म आधारित EWS का मतलब क्या होता है? में एक धर्म का है, EWS में एक धर्म का है, मतलब क्या होता है? EWS में एक धर्म का है, एक वर्ग तो है, एक धर्म का है, एक वर्ग तो है, और धर्म में नहीं अंतर समझ में आता है मनोज यादव जी। या इतने आकंठ हो गए आप 27 में, जिस वर्ग की आप बात कर रहे हो वो वर्ग तो में आकंठ डूबे हुए हैं कि आपको धर्म और वर्ग में अंतर नहीं समझ में आता है। आपको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो किसी भी धर्म का हो सकता है, लेकिन एक धर्म की बात करना आसानी से हो सकती है आपको बात जी। आप तो सरकार से ज्यादा तानाशाही तो आप दिखा रहे हैं मुझे सर। भाई संविधान विरोधी बातचीत करेंगे तो ये तानाशाही नहीं है, सवाल है। अब पत्रकार के सवाल पूछने का अधिकार, आईना दिखाने का अधिकार आप छीनना चाहें तो मेरी उसमें कोई गलती नहीं है, ये आपकी सोच, आपको मुबारक होने नहीं दूंगा।
मुसलमान क्या दोयम दर्जे का नागरिक है इस देश में? आपकी नजर में होगा, आपकी नजर में होगा, नहीं है दोयम दर्जे का नागरिक के आधार पर ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। इस देश में कोई भी दोयम दर्जे का नागरिक नहीं है। आप समझते हैं मनोज यादव, नहीं मिलना चाहिए। मनोज यादव जी, ये आप है जो समझ रहे हैं और उनके दिमाग में आप डालना चाहते हैं कि तुम दोयम दर्जे के नागरिक हो, इसलिए हम ही को वोट दो। ये आप मैसेज यहां पर देने की कोशिश कर रहे हैं मनोज यादव। दलाल दलाल मैं नहीं कह रहा, तो आपने कैसे धर्म के आधार पे कह दिया? क्या आपने मुस्लिम नाम लिया? मैंने नाम लिया मनोज यादव, आपने नाम लिया। मैं तो शांति से आपकी बात सुन रहा था मनोज भाई, मैं आपकी बात शांति से सुन रहा था। आप धर्म आधारित आरक्षण की बात लेकर आए तो मुझे बीच में आना पड़ा कि आर्थिक आधार पे इस देश में आरक्षण दिया जाएगा। क्या चीज? मैं कह रहा हूं किस आधार पे लिखा है, किस पन्ने पे लिखा है कि आर्थिक आधार पे आरक्षण मिलेगा? अच्छा, बताइए मुझे। संविधान में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, संविधान के हिसाब से तो आरक्षण भी बहुत समय तक नहीं चल रहा है। ना बहुत संविधान के हिसाब से तो आइए ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी है, आइए संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी है। नहीं, संविधान की मूल आत्मा है कि धर्म आधारित आरक्षण नहीं हो सकता है और उसमें छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। बाकी जगहों पर संशोधन होता है मनोज भाई। तो हम कहां आपका प्रेम निकल कर सामने आ रहा है। मुझे पता है कि आपका एजेंडा संसद सत्र नहीं है मनोज भाई, मुझे पता है। आरपी सिंह को लाइए, आरपी सिंह, मुझे पता है कि मनोज यादव जी और उनकी पार्टी का एजेंडा संसद सत्र में सिर्फ 27 का चुनाव है। बिल या बिल में क्या है नहीं है, संविधान में क्या है नहीं है, ये कुछ भी एजेंडा नहीं है। ये कल से संसद के सत्र में 27 के एजेंडे के साथ बैठेंगे। देखिए, बड़ी स्पष्ट सी बात है, गिरगिट ने अपना असली रंग दिखा रहे हैं, कुछ भी करते रहे, वो थोड़ी देर एजेंडे क्लियर है जी। तो गिरगिट ने अपना रंग दिखाना है, वो आप रोक नहीं सकते। और अंतगतवा जो गिरगिट का रंग निकल कर आएगा और गिरगिट का रंग हरा होता है, सबको पता है। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? तो इसलिए वो टोपी पहने, माला जपे, कुछ करे, राम के नाम पे कुछ भी। पर सच ये है कि इनको इस सबसे लेना देना नहीं, इनके लिए सिर्फ मुसलमान वोट है, उससे आगे कुछ है नहीं। मैं आपकी जानकारी के लिए दे रहा हूँ, जो देश की प्रधानमंत्री जी की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं, बेशक वो आयुष्मान भारत हो, बेशक वो आपको टोकन मनोज जी, अच्छी बात नहीं, मैंने आपको एक बार नहीं रोका ना बीच में। तो बेशक आयुष्मान भारत हो, वो बेशक जल से नल के मिशन का काम हो, चाहे वो लोगों को रोजगार देने के लिए कुछ हो, चाहे कोई भी जो भी स्कीम्स हैं, सबके सब स्कीम में लगभग 30 से 34% तक मुसलमान लाभकारी हैं। पॉपुलेशन कितनी है? 14-15%। लाभकारी कितने हैं? 34% तक लाभकारी हैं। तो इसको तो कहीं धर्म के नाम पर कोई ये तो नहीं भेदभाव होता। तो इसलिए ये विशेष उनके लिए आरक्षण की बात करना बिल्कुल ठीक नहीं है, परंतु ठीक है, इनकी राजनीति है। हम तो कहते हैं जो मूल मुद्दे हैं उन पर बात करें ना। इस बार सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनने का बिल आने की बात है। आप आगे बढ़कर आइए ना, ताकि लोगों को राहत मिल सके, लोगों को जल्द से जल्द जो कोर्ट में फैसले रुके हुए उनके फैसले आ सके। इसी प्रकार वंदे मातरम को लेकर जो बिल है कि कोई भी उसका अपमान करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जैसे राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को लेकर बात बराबर होनी चाहिए। अच्छा रुक जाइए, एक छोटा सा टेस्ट और कर लेता हूं मनोज भाई। एक लाइन में बता दीजिए, फिर मैं सोमनाथ जी और निशांत के पास जाऊंगा। एक लाइन में बता दीजिए, वंदे मातरम पर जो कल बिल पेश होने वाला है, आप लोग समर्थन करेंगे कि विरोध करेंगे? मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। आने दीजिए बिल, क्या शर्तें ड्राफ्टिंग का, उसमें ड्राफ्ट में क्या आएगा वो तो पता चलेगा। पता है भाई, वंदे मातरम के अपमान पर सजा का प्रावधान होगा। मैं आपको बता रहा हूं, हत्या कर देते हैं। वंदे मातरम के अपमान पर सजा का प्रावधान होगा नेशनल ऑनर्स एक्ट में। नेशनल ऑनर्स एक्ट में चेंज हो रहा है। बिल पे चर्चा होने दीजिए। अच्छा, वंदे मातरम के अपमान पर सजा होनी चाहिए कि नहीं? पता चले ना कि बिल में मनोज भाई, वंदे मातरम के अपमान पर सजा होनी चाहिए। पाकिस्तान आधारित कोई उसमें लाइन ले आए। वंदे मातरम के अपमान पर सजा होनी चाहिए कि नहीं? राष्ट्र ध्वज का जो नहीं निकलेगा इनके मुंह से, निकलेगा एक शब्द नहीं निकलेगा इनके मुंह से। वंदे मातरम के अपमान पर सजा होनी चाहिए कि नहीं? अरे सरदार जी, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। सजा होनी चाहिए। अपनी टांगों पे तिरंगा झंडा रखने वाला दल हम नहीं है ना। गली गली में तिरंगे का अपमान जिस तरह कराते हो वो हमें मालूम है, हमें ना बताओ। वंदे मातरम पे हमको ज्ञान ना दो, हमें मालूम है कितना वंदे मातरम और कितना तिरंगे का सम्मान भाजपा ही करते हैं। प्रभु का तो कर नहीं पाए, प्रभु श्री राम का सम्मान तो कर नहीं पाए, चढ़ावा चोर कहीं के।
सबके सब चढ़ावा चोरी करके भाग गए, लूट लिया प्रमुख को बता रहे हैं कि हम वंदे मातरम और तिरंगे पे वाली बात पे हमको बता रहे हैं। अभी गिरगिट का नाम लिए थे ना, पहले अपना कलर देख लेना कि गिरगिट से भी ज्यादा तेज बीजेपी कलर बदलती है। देख लेना फिर गिरगिट का गिरगिट का कलर हरा होता है, एक फिर गिरगिट क्या बताया। एक बार में बीच में आता हूं, मनोज भाई सुनिए, एक तो आपने पहले मर्यादा पार की, आपने इनको चढ़ावा चोर बोला आरपी सिंह जी को, तो आपके पास कोई सबूत है कि आरपी सिंह ने चढ़ावा चोरी की है तो रख देते। फिर उन्होंने आपकी पार्टी के नेता को लेकर बोला जिसको मैं भी इंडोर्स नहीं करता हूं। तो फिर अगर आप लोग मर्यादाएं पार करेंगे तो मैं जाता हूं आगे। आप लोग पहले तय करिए, मर्यादा के साथ डिबेट करिए, मर्यादा के पार जाकर डिबेट करनी है। अब सोमनाथ भारती जी, आप लोगों ने भी आज सांकेतिक वॉकआउट किया था। मैं मर्यादा नहीं तोड़ता कभी। नहीं सर, ठीक है, तो आरपी सिंह आपके हिसाब से चढ़ावा चोर है तो मर्यादा तोड़ना ही हुआ, नहीं तो सबूत दे दीजिए कि आरपी सिंह ने चढ़ावा चोरी की है। भाजपाई है, मैंने आपको मैं समय देता हूं, मैं आपको समय देता हूं, आप आरपी सिंह को जो आपने कहा उसका सबूत दिखा दीजिए, ठीक है, वरना अनर्गल आरोप प्रत्यारोप नहीं होने चाहिए। सोमनाथ भारती जी, आप लोगों ने भी वॉकआउट किया। रुक जाइए मनोज भाई, रुक जाइए। तो आप इंडिया गठबंधन में होकर भी नहीं है या नहीं होकर भी है, क्या है, जरा पहली सुलझाइए। और इनकी शकल देख लीजिए, गिरगिट की तरह कौन लगता है, अपने आप पता। शक्ल देखने के लिए नहीं बैठे मनोज भाई, आप शक्ल देखते रहिए प्लीज। आपने मुझे आकर कर बोलने का मौका दिया, तो फिर गिरगिट कैसे बोला प्लीज। मैं सोमनाथ भारती जी आप बोलिए। जो कुछ भी अभी देश में चल रहा है, मैं अपनी बात रखूं या अभी और बोलिए जी। तो देखिए, जो कुछ भी अभी चल रहा है जंतर मंतर पर, जो पिछले इतने दिनों से वहां प्रोटेस्ट चल रहा है, महीना भर होने को है। सोनम वांगचुक जी अभी तक वो आमरण अनशन पर ही है, और जो हिटलर शाही के माध्यम से मोदी सरकार इस प्रकार से उनको जबरदस्ती वहां से घसीट कर ले गई है, और वहां पर प्रोटेस्टर्स की संख्या कई गुना बढ़ चुकी है। देश के हर हिस्से में प्रोटेस्ट हो रहा है। 22 बच्चे जो सुसाइड कर लिए नीट के पेपर लीक के मामले में, उस पर तनिक भी मोदी सरकार को अफसोस नहीं है, कहीं कोई रिफॉर्म नहीं दिख रहा। ऐसे परिप्रेक्ष्य में पार्लियामेंट सेशन बुलाया जा रहा है।